हेलो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट्स में हम सेट और सेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे जो कि डायरेक्ट DSSS में पूछी जाती है। जैसे सेट की डेफिनेशन अगर हम ले, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट क्या होता है? देखो, कोई भी अगर एक जैसा मेंबर सेट के अंदर नहीं आएगा, मतलब रिपीटेशन नहीं होती पहली बात, इसलिए इन्होंने डिस्टिंक्ट दिया हुआ है। वेल डिफाइंड होना चाहिए हमारा। उन सब की अगर कोई कलेक्शन है तो हम उसको सेट बोलेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कंट्री विद नेम स्टार्ट विद एन और एस, मतलब कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड और जो मीनिंगफुल हो और उसमें हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसको हम सेट बोलेंगे। सेट को रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, रोस्टर से उसको ही हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और सेट बिल्डर या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। बट जो फेमस है हमारा रोस्टर और सेट बिल्डर है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमास विद ब्रेसेस। अगर हम इस तरीके के ब्रेसेस में कोमा से सेपरेट करके कोई एलिमेंट लिखते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। लिस्ट कर दिया हमने उसको ब्रेसेस के अंदर। और सेट बिल्डर में क्या होगा? अगर हम इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले, ना कि रिप्रेजेंट करें, जैसे इन्होंने कहा है कि एक्स वो सारे एलिमेंट है, सेट ए उन एक्स एलिमेंट का एक सेट है जो कि वोवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। बात यही है, बट उसको लिखने का तरीका है अलग हो गया, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं? सब सेट एंड सुपर सेट। अगर दो सेट है हमारे पास, ए अगर हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है, बी हमारे पास सेट है 2 3, तो बी को हम ए का सबसेट बोलेंगे। ये ए के इक्वल भी हो सकता है, ये 1 2 3 भी है अगर, तो ये ए के इक्वल भी हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है। बट कंडीशन ये रहेगी कि बी के सारे एलिमेंट हमेशा ए के अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सभी एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ नहीं मतलब सारे ही एलिमेंट ए के अंदर होंगे, तो वो ए के इक्वल भी हो सकता है। और ये तो अगर बी कंटेन करता है ए में, तो बी सबसेट है ए का, बट ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो यही इसने ये कहा है, सबसेट एंड सुपर सेट क्या होगा? लेट ए एंड बी बी टू सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए को हम बी का सबसेट कहेंगे, जबकि बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। दोनों ही कंडीशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ ए की बात करें तो ए सबसेट है बी का, और यहाँ बी सुपर सेट है ए का। कंपेरेबल सेट क्या होते हैं? जब ए बी मान लो दोनों 1 2 3, दोनों 1 2 3 है, तो हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं और बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं। तो ऐसे दो सेट, ठीक है, उनको हम कंपेरेबल सेट बोलते हैं। नॉन कंपेरेबल सेट कौन से होंगे? जो क्या होगा? फॉर टू सेट ए एंड बी इफ नाइदर ए कंटेन बी, ना तो ए ही बी का सबसेट हो ना ही बी ए का सबसेट हो, ठीक है, तो उसको नॉन कंपेरेबल सेट बोलेंगे। पावर सेट क्या होगा? जैसे ए अगर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और हमसे इसके सबसेट पूछ लिए, ठीक है, सबसेट में आपको पता है कि फाइव हमेशा कि हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3, ठीक है, ये जितने भी सबसेट बनेंगे, और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट है जितने भी, जैसे ये 2 की पावर 3, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। उन ए सबसेट को अगर हम अलग से सबसेट अलग से सेट बना के लिखें, तो उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि द सेट फॉर्म बाय ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। इसको पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्प्टी सेट वो सेट होंगे इफ द सेट हैज़ नो एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, इट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी और नल सेट या वॉइड सेट। तीनों डेफिनेशन हो सकते हैं। इट इज़ डोनेटेड बाय फाइव, या तो उसको फाइव बोल लेंगे, या इस तरीके से खाली ब्रेसिस। इक्वल सेट क्या होते हैं? देखो, अगर हमारे पास ए सेट है 1 2 3, और बी भी सेट है हमारे पास 1 2 3, या 3 2 1 भी हो, बट उनके एलिमेंट इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है, और इनके अंदर जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है, ठीक है, 1 2 3 है, तो उसको हम इक्वल सेट बोल लेंगे। जबकि इक्विवेलेंट सेट तब होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे। मान लो बी सेट अब हमारे पास 4 5 6 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट एलिमेंट जो दिखने वाले एलिमेंट है वो अलग है, तो उसको हम इक्विवेलेंस सेट बोलेंगे। इक्वल सेट में एलिमेंट के
शेप कह रही फेस भी वही होना चाहिए और संख्या में भी होनी चाहिए। यूनिवर्सल सेट हो गया। जिस सेट से सारे सबसेट बने हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।